गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कैसे कि मैं एक बार गधा बन गया जब गंदे जन्म भोग रहा था, और गधा भी अंधा हो गया, धनी ने छोड़ दिया। चलता चलता गांव से कम 2-3 मील की दूरी पर जंगल में जाकर एक नाले में गिर गया। किसी ने निकाला को ना, और 7 दिन में दुख पाकर भूखा प्यासा मेरे प्राण गए। तो वो दिन मुझे याद आया से भाई परमात्मा मेरे हृदय तो उतरता है कौन। इस प्रकार महाराज जी बताए हैं कि अब उसकी थोड़ी सी वाणी प्रमाण देते हैं। सुखदेव मिला महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका। 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रोंड माला गललाई। 78, 108, 71, 101 ये गिनती होती है। 78, 108, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रोंड माला गललाई। रोंड माला सिर की माला गले में टांग लिया करते थे। अर्ध शरीरी देवी गौरा, और जिनका चीर बयानी गौरा। अर्ध शरीरी यानी पत्नी को आधे दुख सुख की का हिस्सा मानते हैं, अर्ध शरीरी बोलते हैं। अर्णों के उसका भी जन्म मरण नहीं मिटा, भगवान शिव के साथ रह के। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका चीर बयानी गौरा। नारद मुनि उपदेश बखाना, और गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। नारद मुनि ने उपदेश बताया। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ तुम पर बीन आई। और पिंड प्रधान किए कै बारी, और खुली नहीं वो मुक्त द्वारी। कहते हैं हे माता, 68 तीर्थ तुम मेरा कितनी बना ली, और पिंड प्रदान तेरे कितनी बार हो लिए, पर तेरा मोक्ष का रास्ता को ना पाया। रोंड माला शिव के गलमाही, सो देवी तुम जानो नाही। या तेरे सिर के रोंड यानी सिर की माला भगवान शिव के गले में है, तू जानती को ना। गिरिभ्रुंड माला शिव के गले, और गिरजा के सरशीस। भक्ति दुराई देव को ना परस्या जगदीश। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला। और प्रलय संख असंख्यों जाई, अमर कच शिव कल के माही। भगवान शिव तो अमर है, कई प्रलय हो जाएंगी। इतने प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है। प्रलय में क्या होता है कि ये जीव जो होते हैं पृथ्वी मंडल के, और स्वर्ग के, और पाताल के, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। ये कई बार नष्ट हो जाते हैं। चौथे युग जब आवेगा, अंत होगा चौथे युग का, तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। कुछ भक्त, कुछ संत बचेंगे जो हंस आत्मा उस समय भी थोड़ी बहुत भक्ति मार्ग पर लगी हुई होंगी, वो बचेंगी। और सारी पृथ्वी पानी ही पानी हो जाएगा। इस प्रकार इसको प्रलय कहते हैं। और महाप्रलय होती है जब शिव ब्रह्मा विष्णु सब समाप्त हो जाते हैं, उसको महाप्रलय कहते हैं। ये प्रलय है। प्रलय संख असंख्यों जाही, अमर कच शिव कल के माही। कि संख असंख्यों ये प्रलय हो लेंगी, भगवान शिव इतना मरे नहीं, अमर है। अभी आपको सवेरे बताया था कि इनकी आयु सबसे ज्यादा है। ब्रह्मा 7 ब्रह्मा मर जावे, और एक ब्रह्मा की आयु 7,20,000 चतुर्युग इतनी होती है। उससे 7 से गुणा करे विष्णु की, उससे 7 से गुणा करे फिर शिव की। इतने में बिरना कितने चतुर्युग हो लेंगे। और हर चतुर्युग में एक बार प्रलय होती है। चौथा युग जब अंत होगा
एक बार तो नीकलंक नाम का एक अवतार आएगा, 10वां अवतार अभी आया नहीं है, वो 10वां अवतार फिर आएगा। और वो कौन होगा? गरीबदास जी महाराज कहते हैं वो राजा हरिश्चंद्र होगा, वो 10वां अवतार बनकर आएगा। और उस समय इतने कृतघ्नी जीव हो जाएंगे मनुष्य कि धरती पर राम नाम की चर्चा नहीं रहेगी और पाप कर्मों की गिनती नहीं रहेगी। सारे प्राणी सारे कम ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट के हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे ऊंचाई इनकी। 5 साल की लड़की के बच्चे होया करेंगे। अब 5 साल की लड़की का बच्चा होगा, वो कितना पहलवान होगा, चूहा जोड़े। और कहते हैं बिल खोद कर आया करेंगे। ये गरीबदासिया ने आज से आगे आने वाली लाखों वर्ष के पहले की बात यहां में लिख रखी है। अब आप देख रहे हो जो पहले लड़के और लड़कियां, आदमी और औरत इतने ठाड़े ठाड़े हुआ करते, को 9-9 फुट के दरवाजे हुआ करते पहला। अरे 6.5 फुट के उड़गे रहे हैं, उनमें तलेगा कि कितने निकल जाओ। अब कितनी कमी होगी बच्चों ने, देख लो उनके शरीर में, आज से पहले के बच्चों के और मनुष्यों के शरीर देखो। तो अभी तो ये शुरुआत है कलयुग की, सारा थोड़ा सा उम्र गई है इसकी कलयुग की, और अंत होगा जब लाखों वर्ष के बाद, उस समय ऐसी हालत जीव की हो जाएगी। उस समय ये राजा हरिश्चंद्र जो स्वर्ग के अंदर है वो 10वां अवतार बनकर होगा। इन सब उनकी कहते हैं 7 हाथ की खड़ग होगी, 7 हाथ की, और फिर एक मारेगा और 50 एक वैसा नीची काटेगा। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्री जब अभिमानी ज्यादा हो गए थे और फरसे गेला नाड़ काट दी थी, किसी का हथियार भी ना उठा था। इसी प्रकार वो अवतार शक्ति अपनी विशेष शक्ति के युक्त आता है, वो दूसरों को निष्क्रिय कर देता है। ऐसी हालत उस युग में होगी। तो परले संख असंख्यों जाही, अमर कथ शिव कल के माही, अमर कथ शिव है अनुरागी, और तुम देवी गौरी दिल त्यागी। तुम्हारे मन में परमात्मा शिव ने आपको दिल से त्याग रखा है। किस प्रकार? उन्होंने के प्यार नहीं करता, लेकिन इस मंत्र के देन जोगी तो हुई को ना, आपने इतनी श्रद्धा नहीं बनाई। मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प हो तेरी काया, महादेव देवन पति देवा, जा की करीना गौरी सेवा। एक तो सेवा पति रूप में और एक सेवा गुरु रूप में। गुरु रूप में जो सेवा होती है वो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक मानकर वो भाव एक भिन्न होता है, उसमें विकार रहित होता है, एक परमात्मा में आस्था होती है। महादेव देवन पति देवा, जाकी करीना गौरी सेवा। ये नारद जी पार्वती माता को विधिवत शास्त्र की रीति बता रहे हैं। करबंधन कर शीश नमाओ, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। ने बोलिया हाथ जोड़ के और चरणा में पड़ जाना उसके भगवान शिव के, और जब जाकर बात बनेगी। करबंधन कर शीश नमाओ, नमाओ माने नमन करो, और तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। और पहले तो नखरे से तो बोलती थी, आओ थी जब जाके हम कहते आज सब्जी ना लाए, छोरे के जूते ना लाए, घर पाछा बड़ा, पहले हम ये जवाब करें। और उस दिन एक सिद्ध आते ही और चरणा में गिर गई। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, और ताते भेद कहूं गौरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि फिर उपदेशी सीना। कमल रूप, कमल का पत्ता पे कोई धूल नहीं लगती, कमल के फूल पे कोई कीचड़ नहीं लगता, और ना पानी देता है। इतना कोमल होता है, इतना निर्मल होता है। कहते हैं कमल रूप देवी दिल कीना, कति निर्मल होगी, इतनी आत्मा उसमें लगन लागी मालिक में कि इब कान दे भगवान ने, मैं तो चरण पकड़ कर छोड़ू ना को ना। कमल रूप देवी दिल कीन्हा, और नारद मुनि उपदेशी चीन्या। जद आए शिव मंगल अवधूता। अवधूत कहते हैं जो केवल एक कपड़ा लंगोट अपना तन पर रखें मर्गशाला सी, और बाकी शरीर से नंगा रहें, उसको अवधूत कहते हैं। तो वो कोई भी हो, ऐसी स्थिति में जो संत रहता है उसको अवधूत नाम से जाना जाता है। जब आए मंगल, मंगल कहते हैं घर में। जब आए शिव मंगल अवधूता, और देवी चरण लिए सतरूपा। सतरूपा यानी सच्चे भाव है, और कतिनो अंतःकरण की पुकार के साथ और चरणों में गिर जाती है। देवी चरण लिए सतरूपा।
चरण पकड़ रोवत है बाला, और ये मोरे शीश की है रुंडमाला। चरण पकड़ कर वो बालक, वो बाला, वो लड़की रोने लग जाती है देवी पार्वती। मोसे भक्त दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुम्हारी सेवा। आपने मेरे से यह भक्ति छुपा कर रखी और मैं आपकी इस सेवा को समझ नहीं पाई, और इसी कारण से मुझ पापनी को आपने ये अनमोल मंत्र नहीं सुनाया। जब अपने आप को वो कोसन लगी, रोने लगी, तो शिव जी ने कहने लगे आज मैं नाम दूंगा तेरे को। मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे वेद कहो निजदामी। मैं अबला हूं बारी बाड़ा भोरी, अब पार नमाओ अमली डोरी। मैं बाला हूं अबला हूं, अबला माने कमजोर सी, मैं अधीन हूं आपके। मैं अबला हूं बाला भोरी, मैं बड़ी बाड़ी लड़की थी महाराज जी, मैंने इन बातों का ज्ञान नहीं था। मैं अबला हूं बाला भोरी, और पार निभाओ हमारी डोरी। पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, और मूल मंत्र हमको शिव गौराहो। गरीब मूल मंत्र महबूब का, उस परम पिता परमात्मा का नाम, यानी शिव से ऊपर जो भगवान है उसका देवी या पार्वती कह रही है। मूल मंत्र महबूब का, ईस सनाओ मोही। जुगन जुगन पातक कटे छूटे दिल द्रोही। भूल पड़ी भव सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। मन के बेरा था पहले रे सुहा अनमोल चीज ने हैं। बोल रही भव सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शिव शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता। शिव जी उसके सिर पर रोए थी ना, नीचे तरण करके सिर करके शरणा में, उसका सिर पकड़ कर ऊपर बैठाया। अक बात बता, ये तेरा ज्ञान तक हो ना, ये कौन उपदेशी मिला विधाता। अब तेरे तो ये अनमोल बात कौन बताएगा जो तेरे समझ में आएगी, और ना तन्नर कौन बना ले। कोई समय आता है परमात्मा जब मेहर करें और पिछले संस्कार उदय हो जाए, एक बात ठेस पहुंचा जाती है इस प्राणी का, और जीवन बदल जाता है। सत्संग का इतना गजब प्रभाव होता है। सत्संग दो प्राणी बैठ के भगवान की चर्चा करते हैं, वो भी सत्संग कहलाता है। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। ये तेरी बुद्धि की बात तक हो ना जो आज बोलने लग रही है। आप ये बताओ आपको कौन मिला। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आज घन नामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, कीना ज्ञान ध्यान परमोदम। नारद जी मिले थे, उन्होंने मेरे को ये ज्ञान सुनाया था। शिव समर्थ बोलत हैं जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तभी। कोट कल्प पर ले जुग बीती, ज्ञान जान सब ही परतीति। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। अब तुम्हारे मन को नारद मुनि ने डाइवर्ट कर दिया, इसको बदल दिया हमारी तरफ, इस परमात्मा के पानी की तरफ। और अब मैं तुझे वो मंत्र सुनाऊंगा। बनखंड चालो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वाणी। बनखंड चालो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वाणी। जब शिव को कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। जब भगवान शिव ने ऐसे हाथ से, कर माने हाथ, कर से लाई तारी, और उड़ गए पक्षी नर और नारी। नर मादा सभी भाग गए वहां से। जहां एक सूख्या तरवर ताक्या, शिव को आसन तावा राख्या। तरवर माने पेड़, और सूखा जिसके पत्ते ना हो, डाली डाली खड़ी हो। तावा सूखा तरवर ताक्या, ताक्या माने देखा। ये महाराज जी ने ऐसे डंकी बाणी लिख रखी है, बस थोड़ा ऐसे अक्षरों को एक बार समझ लेना, आनंद सान लग जाता है। तावा एक सूखा तरवर ताक्या, शिव को आसन तावा राख्या। जहां एक गंध अंड तिस माही, जिस जानत है समृत साई। उसमें एक अंडा गंदा पड़ा हुआ था। जोग असंग कल्प भर माया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब उस अंडे का, उसमें जो जीव उलझा पड़ा था, जब तक वो अंडा सूख के कभी मिट्टी नहीं बन देता, इतने वो प्राण, वो जीव सुखदेव का उस अंडे में रहता। तो कहते हैं कोई पिछला जन्म कोई पूर्वला आया, पछले करना कितने बूंदे कर्म भोग दिए थे, हमने भी करा कितनी बार भोगे।
अब किसी जन्म में भगवान ने हमारे ऊपर मेहर बख्शी या हमारे कोई ऐसे पुण्य अट गया, आगे कोई संत फेट गया होगा और उस संत ने हमारा ये सारा ही दिमाग बदल दिया होगा और हमारी भक्ति का मार्ग उस परमात्मा की प्यारे संता में अर्पण हो गया होगा और हमने उस जन्म में अपनी वो भक्ति का बीज बोया। वो बीज बोया तो आज हमारे सामने वो बीज का प्रभाव आज भी है। हो सकता है वो एक जन्म में फल पूरा हुआ पौधा, हो सकता 2 भी लग जाए और 3 भी लग जाए और 4 भी लग जाए, पर होगा पूरा ही। जिसमें ये बीज प्रवेश नहीं हो लिया किसी भी युग में, वो प्राणी सत्संग में नहीं आ सकते और आ भी गए तो सत्संगी बातों को स्वीकार ही नहीं कर सकते उनमें, क्योंकि सुखदेव जैसे एक ही सत्संग में और महापुरुष बन गए, इसी प्रकार सत्संग जहां तक भी ये वाणी जा रही है परमात्मा की, पशु पक्षियों पर भी काम कर रही है। हमने नहीं ज्ञान इन बातों का और ना उन अनजानों ने ज्ञान। ये बंदी छोड़ की वाणी जहां पर भी जा रही है, जब एक शिव जी की वाणी के उन्होंने एक प्रवचन ही किया था, पार्वती को बता रहे थे कि भगवान ऐसे मिलेगा, तू यहां जहां लगा ऐसे कर, ये नाम जप किलियम कर, ओम कर, तो हम कर, यही मंत्र सुनाए थे पार्वती को भगवान ने। और ये 3 लोक के सबसे उत्तम मंत्र हैं। इनके सुनन मात्र से वो गंदा अंडा भी पार हो गया और ये तो पूर्ण भगवान की वाणी, ये तो उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान की वाणी है। ये तो पशु और पक्षी और पौधों पर भी काम करती है, जहां तक ये बंदी छोड़ की वाणी उनके कानों में पड़ती है, उनके ऊपर जाती है। जोग असंकल्प भरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। योग असंख्य योग तक कल्प भरमाया। कल्प होता है जिसमें एक कल्प कई अरबों युग का होता है और जब ये महाप्रलय होती है उस कल्प के बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाती है। तो नौके जोग असंख्य कल्प भरमाया, हम सारे करा कई युगों तक भरम लिए। और वो सुखदेव भी पहले ऐसे ही भरम रहा था और फिर नौके पूर्व जन्म कोई अच्छा आया, कोई पिछला जन्म बढ़िया उसके आगे बढ़ गया और जिसके कारण उन्होंने वो पार्वती को दिया हुआ ज्ञान भी उसके ऊपर प्रवेश कर गया और उसके शरीर में कुछ समय का अमृतव दे दिया। अब तुम सुनो गौरी मोरा ज्ञाना, आसन मुख कर ईस कुट ईस कर कूट ईशाना। अब कूट कहते हैं दिशा को, ईस दिशा, जैसे ना 4 कूट 10 कूट, और ईशान कूट होती है उत्तर और पूर्व के बीच की जो स्थान है, कहते हैं इस साइड में, उत्तर में भी नहीं पूर्व में भी नहीं, इसके बीच में जो एंगल बनता है, कहते न्यून जान करके बैठ। अब तुम सुनो गौरी मोरा ज्ञाना, आसन मुख करे कूट ईशान। आसन पदम लगावो गोरा, मेर दंड सोदा कर भोरा। आसन पदम 16 हाथ का 16 पैर का पंजा, औली जांग पे, सांथल पे, और औले का यानी बाएं का पैर को पंजा जो है दाएं की सांथल पे, इसको कहते हैं पद्मासन। आसन पदम लगावो गोरा, मेर दंड सोदा कर भोरा। और इस रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, ऐसे बैठ जा। और ईब में तुझे वो, क्योंकि ऐसा करने से हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ कमल बने हुए हैं, उन कमला में न्यारे न्यारे परमात्माओं की स्थितियां हैं। मूल कमल में गणेश जी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ ये कमल बने हुए हैं, जैसे आंतड़ी सी होती है, और उससे 4 उंगल की दूरी पर ऊपर पार्वती और ब्रह्मा और सावित्री का कमल है, जिसको स्वाद चक्र कहते हैं। जैसे यह सुंडी है, नाभि के सामने और रीढ़ की हड्डी के भीतर की तरफ, यहां पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी का कमल है, ये स्थान है उनका। जैसे टेलीविजन में चैनल होते हैं, और जिस भी चैनल का आप वो ऑन करोगे, वहां की प्रक्रिया जो हो रही है उस स्थान पर आप उस चैनल में देख सकते हो। इसके बाद हृदय कमल है। हृदय कमल ये दोनों नितंबों के बीच का स्थान, ये इनके यहां बीच में, और यहां रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, यहां पर भगवान शिव और पार्वती का अपना मूल स्थान है, जो उसमें
वो चैनल देख सकते हैं, अपने कार्यक्रम को स्वयं भी देख सकते हैं। इसके बाद ये कंठ कमल है, जो ये स्थान है, इसके भीतर यहां नहीं, ये जो रीढ़ की हड्डी यहां पर मोड़ खाती है, इस मोड़ के साथ अंदर की तरफ यहां पर एक कमल है जिसमें यह आदि माया, शेरा वाली आदि माया रहती है, जिसको अध्या कहते हैं, अविद्या माई भी कहते हैं। इसके बाद कहते हैं अंदर जाती है एक बारीक सी नाड़ी, वो जाकर के एक 2 दल का कमल है त्रिकुटी में, वहां खुलती है जाकर। उसके बाद उसके त्रिकुटी से कई रास्ते होते हैं, एक जाता है निरंजन की तरफ, जो सहस्रार कमल में जहां योगी जाते हैं। यहां बता रहे हैं आसन पदम लगाए करे, आसन पदम लगाओ गोरा, मेरुदंड सोदा कर भौरा। ऐसा करने से अंदर के कमल अपनी स्थिति, जैसे ऐसे मुड़ गई है उंगली, ऐसे हमारी हड्डी बढ़ गई, तो यहां पर वो जो बने हुए हैं वो कमल वो नीचे न हो गए, दब गई वापस में। और ऐसा करने से वो अपनी स्थिति पर जैसे यहां पर है, न्यू के न्यू चमकेंगे, नारे नारे दिखाई देते हैं यहां पर, ऐसे होने तक। और फिर उनमें आंट नहीं बनती, अब तो नाड़ी मुड़ी हुई है, जैसे पाइप में पानी डाल रखा है, न्यू मुड़ जा, आगे छरक नहीं सकता वो, वहां जैम बंद हो जाता है। इसी प्रकार इसको ऐसे कर दे और आप चल पड़ेगा। तो ऐसे कहता है सीधा बैठो, और फिर मैं बताऊं उस मंत्र का जाप करते रहना, और साथ में वो जो कमल बताऊंगा उनमें क्या क्या रंग है और कैसी उनकी पंखड़ी है, उनमें तो उस मंत्र का जाप करती करती उस सुरत के द्वारा उसमें प्रवेश कर जाना। उसके बाद आगे चलना, ये सारी बता रहे हैं। जुग असंख पर कल्प भरम आया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मोरा ज्ञाना, आसन मुख कर कोट ईशाना। आसन पदम लगाओ गोरा, मेरुदंड सोदा कर भौरा। ग्रीव आसन पदम लगाए करे, भंवर चढ़ाओ सुनने। अनहद नादू बाजही, तहां लगाओ धुन। अंदर फिर हर कमल में आवाज होती है, हर कमल में धुनात्मक शब्द है, और न्योंकि उन पर वो ध्यान लगाती चलना और उस नाम का जाप नहीं छोड़ना। चंद्र लगन में सुरत लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। गौरी आज गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। अब कहा ना, चंद्र लगन में सुरती लगाओ और सूरज सुर को बंद खमाओ। कैसे कहा कि ये तो है चंद्र, ये नाक, औला नाक को चंद्र नाड़ी कहते हैं, ईला को, और पिंगला गर्म है, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। कहते हैं इसको तो बंद कर ले हाथ से। ये प्रणाम का परिभाषा बता रहे हैं, प्राणायाम कैसे करें। इसको बंद लगाओ और इसमें वो मंत्र करती हुई और सांस लो। इतनी आसानी से सांस लिया जाता है कि यहां पर कोई धागा कर देना न्यू, और सांस लेती वो धागा हिलना नहीं चाहिए, इतना आसानी से सांस लो। और फिर इसके द्वारा वापस ले आओ, इसको बंद कर लो, ऐसे ले गए, इसी से फिर वापस लो और उस धागे को फिर यहां रखो, वो हिलना नहीं चाहिए, वापस ले, छोड़ो जब भी नहीं हिला, ये फिर वापस इसमें इसी प्रकार फिर छोड़ो। ये एक प्राणायाम हो जाता है। ये आपके लिए नहीं है, ये योगी पुरुषों के लिए, हमारे लिए केवल नाम का मंत्र है। मैं सिर्फ ये महाराज बताना चाहते हैं, कोई नो ना सोचा गरीबदास जी एक अनपढ़ आदमी था और यो के जाने योग के बारे में, बंदी छोड़ने इन कथाओं के माध्यम से अपना पूर्ण जानकारी दे दी कि मैं कौन शक्ति थी। यहां क्या कहते हैं, चंद्र लगन में सुरत लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। सुर जो सांस आता है इसको बंद करो। गौरी आज गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमूल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो। ओए होए, आप एक तरफ तो पंतांजलि योग देख लो, उस पंतांजलि जी ने सिर्फ एक योग साधना करके केवल सहस्रार कमल तक का ज्ञान प्राप्त किया था हजारों वर्ष में, और ये परमात्मा गरीबदास उस पंतांजलि योग का दाना दाना गिन रहे। प्रथम मूल कमल को जानो, रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है नीचे की तरफ, इससे 2 उंगल ऊपर, वहां कहते हैं 4 पंखड़ी का एक कमल बना हुआ, आंतड़ियां का, बहुत बारीक बारीक पत्ती है, और उसमें कहते हैं गणेश जी का वास है। उसकी लाल पंखड़ियां और 4 पंखड़ियां हैं।
प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो, दूजे स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको। दूसरे यानी स्वाद चक्र, इससे से 4 उंगल ऊपर न, यहां पर सावित्री ब्रह्मा जी का स्वाद चक्र है और उसमें 6 पंखड़ियां हैं। सठ पंखड़ी प्रीत परेवा, तहां बसत है कंद्रप देवा। 6 पंखड़ी, सठ ये संस्कृत का शब्द है, सठ 6। सठ पंखड़ी प्रीत परेवा, वहां बसता है कंद्रप देवा। तावा हरा हरी धुन होई, तावा नाम सुमरियो सही। अब सुन नाभ कमल सुरतालम, ओम मंत्र ओम जामे ओम मंत्र कमालम। स्वाद चक्र में के अंदर प्रवेश करने का ओम मंत्र है। जहां अष्ट पंखड़ी राजे है, ब्रह्मा सावित्री तहां विराजे। ऊपर मनसा कमल मुरारी, जहां विष्णु नाथ त्रिपुरारी। जहां लक्ष्मी शक्ति विराजे, तावा हरियम हरियम गाजे। कि वहां पर इस नाम का अपना जाप करना है, भगवान विष्णु के यानी कमल में जो प्रवेश करेगी। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां द्वादश दल का है ख्यालम। अब हृदय कमल दिखाऊं तो मैं अपनी शक्ति दिखाता हूं। आपने के दिखूं मैं यहाँ एक पति रूप में, मेरा असली स्वरूप कहाँ है मैं वो दिखाता हूं। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां द्वादश का है ख्यालम। जहां शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद आनंद धुन गाजे। कि उसमें सोहम मंत्र का जाप कर, जहां शिव भगवान की यानी स्थान है। ऊपर सोडस कमल समूला, तावा नाम श्री रंग तुल्ला। अब सोडस ये संस्कृत का शब्द है। सोडस कहते हैं 16 को। यहां पर एक कमल है जो जिसमें माई का वास है, शेरा वाली का, अविद्या कहते हैं जिसे, उसका वहां पर दूसरे रूप में रहती है। तो इसके 16 पंखड़ी है उस कमल का, तावा सोडस। अब सुन ऊपर सोडस कमल समूला, सोडस यानी 16 पंखड़ियों का कमल है। तावा नाम श्री रंग तूला, वहां पर श्रीयम नाम का जाप आपने करना है, वो भी गुरु से लेकर, यानी वो गुरु हो गए और पार्वती उनका शिष्या। अब शिष्या के रूप में वो अपनी सेविका को समझा रहे हैं। 2 दल कमल प्रेखो जाना, ब्रह्मरंद्र की घाटी जाना। आगे जाके 2 दल का कमल त्रिकुटी कमल में है। बंकापुर बंका है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ ना पग डगरी। घाट बाट नहीं तासे के, अवगत नगर निदान। सतगुरु के ऊपर ताप से ही पहुंचे कोई संत सुजान। कि अब यहां से ब्रह्मरंध्र को पार करना है। ब्रह्मरंध्र को पार करके आगे एक शिव का लिंग है, ये नहीं पत्थर का। ये जो लिंग की परिभाषा यहां बना रखी है, कति अनजान लोगों ने गुमराह कर रखी। वहां पर एक स्तंभ है, लिंग कहते हैं इसको खंबे को, और वो यानी उससे तेज पुंज से है। एक इतना चमक प्रकाश का इतना लंबा वो स्तंभ है वहां पर, उसको शिवलिंग कहते हैं। शिव माने शक्ति का प्रतीक। उस ब्रह्मरंध्र को पार करके ईश्वरी उस निरंजन की शक्ति का वो प्रतीक है वो स्तंभ। जैसे झंडे लाले नारे नारे, ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का। वहां पर शिव का लिंग है। लिंग माने वो खंबा बहुत लंबा, और वो बहुत चमक वाला तेज का है, प्रकाश में है। कहते उसके बाद वो शिव के लिंग को पार करके जब आपने निरंजन के लोक में जाना है। और ये शिवलिंग और बना रहे, बौड़ी बू चाड़ा मूर्ति बना लिया, उसकी परिभाषा सुनाने दिया भी शर्म आवे। तो वो लोग साधक नहीं थे जिन्होंने ये गुमराह कर दिया लोगों ने। उनकी अपनी अंतःकरण में कोई जगह नहीं बनी, परमात्मा को ढूंढा नहीं, बस सुना ऊपर तय, शिवलिंग देखा, मेरा के बना दिया। और जटा कहते हैं भगवान शिव की जटा में गंगा थी, जटा इन बालों में नहीं थी। वहां पर एक डैम, बहुत बड़ा तालाब है भगवान शिव की ऊपर प्रति आखिरी शिव के लोक की सबसे ऊंचली स्थान पर, सबसे मतलब जैसे अपना हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, और वहां पर कोई ऐसी स्थिति बने तो उसको जटा कुंड कहते हैं। जटा कुंड, कुंड माने जोड़, तालाब। वहां का कुंड इतना लंबा चौड़ा है कि सारी पृथ्वी आ जा, और ये समुद्र भी उसका वहां समा जा। वो भगवान शिव का वहां जटा कुंड है। उसमें कहते हैं अमर लोक तय आई थी वह गंगा,
और विष्णु के लोक में आई। विष्णु के लोक थे शिव के लोक में आई। शिव के लोक में जब वो इतनी धार पड़ी कि 6 महीने तक वो उस कुंड को भर नहीं पाई, इतनी जोर की धार भी उस गंगा की, कहते हैं वो शिव के उस कुंड को नहीं भर पाई, इसलिए वह गंगा 6 महीने तक शिव की जटा कुंड में रही। और ये के दिखाओ है ऊपर महाराज भगवान शिव का बना दी जटा वो बाल से, और उसमें एक माता का मुंह बनाकर घर की तस्वीर से के में बना दो अनजान लोगों को बहकान खातिर, और उसमें बोला मुंह में का पानी निकलता दिखे, वह जटा कुंड होगी, बोला गंगा आएगी, इस तरह बोला ये। अब ये राजी होकर उस चित्तूर ने लाए बैठे, हम ना हंसी आवे। इस प्रकार वो उस जटा जब वहां से भर गया जटा कुंड, और फिर वो शिव के धाम से नीचे सुमेरु पर्वत पर गिरती है। वहां से वो गुप्त होती है, अंतर ध्यान होती है शिव शक्ति तय, और फिर ये आकर के हिमालय के अंदर प्रवेश करती है नीचे, और वहां से फिर फूट के गंगा बाहर आती है। ऐसा गरीबदास जी ने दाना दाना गिन रखा। ये परमात्मा के स्वयं, इनसे कोई पृथ्वी का ब्रह्मांड का एक कण भी इससे खाली नहीं है। आप कोई ज्ञान इससे प्राप्त कर सकते हो, जो कि शास्त्र नहीं दे सकते, वेद नहीं बता पाए, वो बंदी छोड़ भगवान ने स्वयं आकर बताया। बंकापुर बंकी है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, गिरिब घाट बाट नहीं तासे कह, अवगत नगर निधान, सतगुरु के प्रताप से कोई पहुंचे संत सुजान। अपना बताओ कि मारे वाले रास्ते का दिन बेरा ना पाता है। ये तो संसार कमल तई का भेद आपको दे रहा हूं। त्रिकुटी ऊपर महल हमारा, योजन एक सेंस विस्तारा। अब त्रिकुटी से स्थान शुरू होते हैं हमारे योगी और विष्णु, जो क्योंकि विष्णु तक के साधक तो विष्णु कमल बनाएंगे, भगवान विष्णु के पास पहुंच जाएंगे। जिन्होंने विष्णु कमल की साधना की है विष्णु लोक में चले जाएंगे। इनको भी पार करके जो योगी पुरुष उस निरंजन के लोक में चले जाते हैं। यहां पर इस चोटी जो हमारी बनी होती है, ये प्रतीक है उसका। ये चोटी हुई नहीं रखा करते, पहला एक ध्यान लगाते थे कि ये आडिया जो है, ये जोड़ सा है, इसके नीचे यहां पर इतने स्थान में 1000 ज्योति हैं। योगीजन केवल वहां तक जाते हैं, और उसको देख कर 1000 झिलमिल को ये नु सोचने ले भगवान पा लिया। और फिर अपने उनको क्या करता है, जिसने वो उपलब्धि कर ली, अब जैसे खिलाड़ी खेल जीत के उनको शील्ड दे दी, तो वो निरंजन जो वहां तक पहुंच जाता है उनको ब्रह्मलोक में भेज देता है। और ब्रह्मलोक में वो कोई 1000 युगों तक रहते हैं। ब्रह्मलोक में केवल वही प्राणी जा सकते हैं जिन्होंने वो साधना की है, बाकी के उसको देख भी नहीं सकते ब्रह्मलोक को, ऐसा गुप्त है। तो इसलिए जो प्राणी उस ब्रह्मलोक में चले गए उनको हमने यहाँ के संतों ने ब्रह्मलीन मान लिया। महाराज के ब्रह्मलीन नहीं है, उड़त और ज्यादा मौज है उनकी, उनका बहुत सुंदर शरीर मिलता है, और वहां पर सारे ठाठ उनको हो जाते हैं, और वो पूर्ण क्षीण होने के बाद वो प्राणी भी फिर मृतमंडल में आ जाते हैं। त्रिकुटी ऊपर महल हमारा, योजन एक सेंस विस्तारा, जाम बसे निरंजन योगी, खावन पीवे सबर सबोगी। पराशक्ति जा की है रानी, शंख कलब युग अकल बिहानी, तामा बाजे अनहद नादम, शब्द न सवाल नहीं विदान बादम। रास विलास होत तिष्ठोरा, जहां तुम देखो देवी गौरा। कहते हैं उस भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मलोक के अंदर ये ठाठ हो रहे हैं, ये मौज हो रही है। 9 लख पात्र मल अखाड़ा, कोट उर्वशी करें सिंगारा। वहां पर इतने नाच गाने हैं, करोड़ों उर्वशी। एक उर्वशी की सुंदरता का वर्णन अगर इस पृथ्वी पर कंपैरिजन करे कोई औरत नहीं है। वो पासंग भी नहीं यहाँ की औरतें, एक आम उर्वशी के समान जो उनकी सुंदरता, उनकी बनावट है। और कहते हैं कोट उर्वशी जहां करें सिंगारा। ये ऋषिजन, ये योगीजन वहां मौज मारा अपनी जाके। इस काल ने ऐसा बहका रखा इस प्राणी को कि जो कति तगड़ा साधक होगा वो बढ़िया स्थान भेज दिया, अच्छे प्रकार का होटल दे दिया, वहां अपने पुण्य खा के यो फिर अपना उल्टाई इस मृत मंडल में धक्के खाओ। कोट कोट बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा। करोड़ करोड़ बैकुंठों जितना स्वर्ग उस ब्रह्मलोक में है, निरंजन के लोक में। कोट कोट बैकुंठ विलासा, विलास माने आनंद। सो तुम गौरी देख तमाशा,
एक सिरिंग स्वर्ग को जाई वर पर कुछ कीमत नाई। इनमें तो एक रास्ता कहती है स्वर्ग में जा रहा है और एक जो है निचले लोकों में आ रहा है। और भी बहुत रास्ते हैं जो कि कुछ ऐसे अंदर सुराग हैं। किरकुटी के ऊपर जाकर एक ऐसा बिल्कुल बहुत ही छोटा सा जैसे गोला होता खोपा और खोपे को आधा काट दे और पर इसका आकार बहुत छोटा हो जा इतना को, और वो इस आकार का है आधा। ऐसी स्थिति है वहां पर त्रिकुटी के पार करते इसकी, और उसमें ऐसे बारीक बारीक सुराख हैं बहुत गणे। अब वो खुलते हैं मंत्र तय। जिसने शिव का मंत्र कर रखा है तो उस त्रिकुटी से वो वापस आकर शिवलोक में वास ले लेता है। जिसने भगवान विष्णु की साधना करती है तो विष्णु उस मंत्र के प्रभाव से वो सुराख खुल जाता है, विष्णु लोक में आकर वास ले लेता है। और जिसने वैसे कॉमन साधना कर रखी उसने वैसे सीधा ठाकर निरंजन अपने कर्म अनुसार स्वरूप कुछ समय के लिए दे देता है। तो एक मंत्र जो बंदी छोड़ देते हैं उस मंत्र से वो हमारा मार्ग खुलता है। जो हमने ऊपर जाना है वो नहीं खुलेंगे, ना ब्रह्मा का, ना विष्णु, ना शिव का और ना निरंजन वाला। हमारा रास्ता वो खुलेगा जिसमें हमने जाना से। महाराज के सतगुरु खोलने बदर कपाटा, दास गरीब मेर सतगुर की खोलने बदर कवाड़ी। वहां पर एक ऐसी खतरनाक इतना गजब वो ताला लगा हुआ, यानी वो बंद है सुराख, ये इस नाम बिना नहीं खुला, ना शिव के खुला, ना विष्णु जी की साधना है और ना ब्रह्मा की, ना निरंजन की। उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की साधना से ये हमारे खुलेंगे। कोट कोट बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा। एक सिरंग स्वर्ग को जाही वार पार कुछ कीमत नाही। कोट कोट सूरज प्रकाशा, सूक्ष्म द्वारे पियो श्वासा। सुष्मण ये इला ये पिंगला और ये दोनों नाड़ी जब अंदर जाकर के एक स्थान पर एक हो जाती है, और वहां पर जब होती है जब ये दोनों अपना काम करना बंद कर देती हैं, फिर वो तीसरी शुरू हो जाती है, उसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना द्वारे पियो श्वासा, यानी सांस से उसको खोलो। तापर जटा कुंडली कहिए सुन गौरी हम बाणी लइए। पुंज रूप एक पुन दर्शाऊं जटा कुंडली में ले जाऊं। जटा कुंडली धाम हमारा शंख पदम झिलमिल उजियारा। अब ये कहते हैं कि मैं जब यहां से इस कैलाश पर्वत से निकल जाता हूं ना, उस जटा कुंडली पर जाकर अपना विश्राम करता हूं, ना वहां गण जा सकते और कोई नहीं जा सकते, तो मैं वहां गुप्त रूप से जटा कुंडली बहुत ऊंचे पर, शिवलोक का सबसे आखिरी स्थान है वो, कि सुन गौरी मेरा जो असली स्थान मेरा वहां पर है, जहां मैं साधना करता हूं, बैठता हूं उस किनारे पर, उस तालाब के किनारे पर। जटा कुंडली धाम हमारा शंख पदम झिलमिल उजियारा। 16 शंख सिरंग अपारा, जा पर एक कलश निर्धारा। जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराही। जा नाग दोन बूटी विस्तारा, सुरत संजीवन बड़ दरबारा। सुरत संजीवन लाई ये सिंध शब्द के माही। योनि संकट मोक्ष होए बोर न आवे जाई। सुरत शब्द में लाग गए डोरी, ताते अमर कच्छ भई गौरी। ये सारा वर्णन दे रखा है, ये सारा सुनाने की आवश्यकता नहीं, बहुत गहराई की बातें हैं, वो आपके समझ में भी कोई ना आए। यहाँ कहते हैं इस प्रकार शिव जी ने उस पार्वती को वो मार्ग दर्शाया, अर्थात अमर कच्छ भई गौरी। अमर इस शरीर का, उसका शरीर अमर हो गया। अब वो इतना नहीं मरेगी जब तक पार्वती शिव के साथ रहेगी, नहीं मरेगी जब तक शिव नहीं मरेंगे। संख असंख्यों जन्म पूर्वले, गंध अंड तन काया भूले। संख असंख्यों जन्म पूर्वले और गंदा अंडा तन काया भूले। जोग संजोग मिला जब आई, और शिव गिरजा को कथा सुनाई। कोई संयोग मिला, उसका कथा सुनाना हुआ, उसका अंडे के गंदे रूप में उस जीव का, उस प्राणी का उसमें प्रवेश होना हुआ। ग्रीव कल्प करी शिव पुरुष को गौरी सुनाया ज्ञान। आशा तृष्णा थिर हुई ये अमर कच्छ परमान। सुनत ज्ञान अनभय पदवाणी। अब सुखदेव कैसे उत्पन्न हुआ? सुनत ज्ञान अनभय पदवाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी। अब वो अनभय, वो ज्ञान
इतना उस परम पिता परमात्मा यानी भगवान शिव की मुंह है वो आवाज, वो चर्चा सुनकर भगवान सत्संग की, वो जो गंदा अंडा था वो फूट गया प्रफुल्लित होकर, और उसमें क्या हुआ कि वो तोते का बच्चा बन गया, चीकला बन गया। कोट कोट जन्म के कर्मा दमन किए चीने निज धर्मा, यानी संत के सत्संग तय कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कुछ कर्म सत्संग से निष्क्रिय हो जाते हैं। कहते हैं वो कर्म खत्म हुए, कुछ कर्म होते हैं जो सत्संग के माध्यम से समाप्त होते हैं, जिससे उसका वो शरीर प्रफुल्लित हो गया और उसमें वो बच्चा बन गया। ऐसा ज्ञान अगम गौराया परजामी पे चेतन हो आया। परजामी, अब परजामीन के समझे, परजामी पर कह है पांख और जामी माने उत्पन्न हुई, उस तोते के बच्चे के वो पर उत्पन्न होगी, और चेतन यानी वो फड़फड़ी लाग गया लेने, चेतन हो गया यानी उसमें वो प्राण प्रफुल्लित हो गए, प्रभावी हो गए, वो जीवित हो गया। नो सोच लो, ऐसा ज्ञान अगम गौराया परजामी चेतन हो आया। चेतन होकर भरा हुंकारा शिव योगी मन में समाया। अब चेतन होके और फिर वो हुंकारे बनने लग गया। गिरजा बही ज्ञान गलताना पंछी कौन वृक्ष गौरान्य। अब भगवान शिव ने सोचा पार्वती तो दान मगन हो रही, अरे पक्षी, यो आवाज पक्षी की आवाज ने कहा हाँ जी। शिव योगी जब भया गिरजा बही ज्ञान गलताना पंछी कौन वृक्ष गौरान्य। अजर नाम चिन्ह पद भारी उड़ गया फूटा पंख पसारी। जब उसने देखा ना शिव जी ने आंख लाल कर ली और थो मारा है, गुस्सा हो गया तो भाग लिया ऊपर से उड़ कर, और पीछे भगवान शिव जी आगे वो होता अपनी सिद्धि से वो उड़ गए। शिव योगी जद भया चिचाना पंछी सुना हमारा ज्ञाना। चिचाना यानी क्रोधित हो गए, चिड़चिड़ापन आ गया उसमें, अभी इसने ताला पाट दिया, मेरे ज्ञान को सुन लिया। ज्ञान का चोर जान ना पावे पक्षी तन तज उदर समावे। ज्ञान का चोर जान नहीं पावे और पंखी तन तज उस तोते के शरीर को छोड़कर और उदर समावे। अब ये इतनी गहरी वाणी है बंदी छोड़ने, इतने से में और इतनी बात कह दी। वो सुखदेव अपने तोते के शरीर को त्याग कर तन तज पंखी, पंखी पक्षी, तन तज उदर समावे, यानी उस जमाई ली ना जब वेद व्यास की पत्नी ने उस माई ने, तो वो उस उदर यानी पेट में चला गया। धर्मा विष्णु जान धर आए शिव योगी को बेग बुलाए। धर्मा विष्णु शिव जी ने बुला लिए। आनंद बचन कहे त्रिपुरारी सुन हे वचन व्यास की नारी। तीनों देवता त्रिपुरारी, तीन लोक के भगवान और व्यास की पत्नी से कहते हैं, यहाँ एक चोर हमारा आया तुमरे उदर आन समाया, कि एक हमारा ज्ञान चुरा के और तेरे पेट में आ गया। माता बोले बाणी ने की हमको खबर नहीं तनजी की। अगली मन ने कोई नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं है। 12 वर्ष रहे तन माही लगी समाधि ध्यान धुनता ही। 12 वर्ष तक और मां के गर्भ में भी इतना आनंद हो गया सत्संग के सुनता उसके मन में, वो 9 तत्व के शरीर में, कि मां के पेट में भी जानला में बैठा रहा खूब खागड़ और 12 नदी ये ना करे। तो क्या कहा कि 12 वर्ष रहे तन माई लगी समाधि ध्यान धुनता ही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा सुन पंछी तू ज्ञान परेवा। बाहर आओ बचन सुन मोही तुम्हारा नाश कबू ना होई। बोले तुम बाहर आ जाए, तुम मरे को ना, हम तो उड़ रहा थे तेरे गो। तो बोला नो ना हूं। तब गरीब शिव को सुखदेव से कहा मानो बचन हमारे, उत्पत्ति पर ले मेटे हूं चरण कमल दीदार। बोले पक्षी बचन उचारी माता को सुख देने भारी। माता कहे पुत्र सुखदेवा गर्भयोनि मत आवो बेवा। बोले सुखदेव विभल बाणी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी। कोट कोट भुगती 84 काटो फंद पुरुष अविनाशी। मैं बोला मन तो बहुत गुना दुख पा लिया, पर ईव जो निकलूंगा जो वचन कर लोगे।
तीनों देवा जब थम भी माया गर्भ उदर से बाहर आया। तीनों देवताओं ने ये माया जो जीव को भरमाए बैठी है यहाँ पर, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, वह माया रोकी। तीनों देवा थम भी माया गर्भ उदर से बाहर आया। ओल नाल कर कमर मुतंगा और चला सुखदेव बनखंड संगा। अपनी ओर नाल ने कंधे पर धरकर कि 12 साल का बालक तो दाऊ तगड़ा हो जाता। अब ये विचार करने की बात है कि जिसमें वो शक्ति आ जाती है, वो जब मां से बाहर आया बिल्कुल सूक्ष्म हो गए और बाहर आते ही अपना एकदम वही रूप जो 12 वर्ष की आयु का था वो प्राप्त कर लिया। इसी का नाम सिद्धि होती है। एक सिद्धि सूक्ष्म हो जाए, लघु कति छोटा हो जाए, अरमान बेरा बिना पट्टा किसमें गर्भ से बाहर आ गया और बाहर आकर अपना स्वरूप बना लिया। तो कहते हैं और नाल कर कमर मुतंगा, अपने कंधे पर घेर कर ओ जा सबो जा। और नाल कस कमर मतंगा चाला सुखदेव बनखंड संगा। बनखंड में चला गया। पुत्र ब्यास ब्यास कर टेरे माया मोह कछूनी मेरे। कौन पुत्र को पिता कहावे शब्द स्वरूप रहे नरदावे। अब वो चलाना लड़का और लड़का उनकी खुशी गणी मना कर, तो व्यास जी उस लड़के का पीछे भाग लिया। पुत्र पुत्र जरा बात सुनो। अरे मुंह तो दिखा दे निर्भाग। अब छोड़ पिताजी। सुखदेव बोला कि कौन व्यास जी कौन किसका पुत्र है? ये तो बनावटी बातें हैं ना। मेरा तू मेरा पुत्र कितनी बार हो लिया और मैं तेरा पुत्र हो लिया। और यहां से भाग गया, कहते हैं बनखंड में जाकर वहां चला गया दूर। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे माया मोह कछूनी मेरे। ओ पुत्र पुत्र के और नो का मन सारा बेरा है, क्या नोड़ जाओ पिताजी। ओ व्यास जी अब मैं तेरा पुत्र को ना। कौन पुत्र को पिता कहावे, कौन पुत्र कौन बाप, और शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। 5 तत्गुण 3 समाना, पान पान में पद गलताना। व्यास पुत्र से कीने प्यारा, सुखदेव भरा शब्द हंकारा। और वो पुत्र का प्रेम बाप में तो उमड़कावे और वो एक नहीं सुने, वो वहां से निकल गया। खोज न पाया व्यास गोसाई, कल्प करी उल्टे घरे आई। वहां से वो अंतर ध्यान हो गया। सुखदेव आगे जाके प्रगट हो गया और वेद व्यासी जब ना दिखा कि मैं अपना वापस आ गया मुंह लटका के। खोज न पाया व्यास गोसाई, कल्प करी उल्टे घर आई। आगे जाए भय पर चंडा, जैसे नदी 18 गंडा। स्वर नर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। इंद्री 5 25 सादी, गर्भ योगेश्वर योगी वादी। अब गरीबदास जी इन कथाओं द्वारा अब आगे कितना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं। अब उसने या हल्दी की गांठ पागी सुखदेव ने, अब तू अमर हो गया भाई, तेरे बराबर कोई भी कोई ना। और अब तुझे ना गुरु की आवश्यकता और ना कोई साधना की। उस पिछले उसकी करनी से और शिव भगवान की उस वाणी से उसमें इतनी शक्ति आ गई, आकाश में उड़ जावा, वह बैटरी चार्ज होगी। अब नौके हैं कि स्वर्णर मुनिगण गंधर्व ज्ञानी और सबसे ऊंचा है अभिमानी। किससे इतनी बात करे, एक बार बोलने 100 बतावे। अदर विमान चले मन रूप, आकाश मुड़ जावे। गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। इंद्री 5 25 शादी, गर्भ योगेश्वर जोगी वादी। जो बोला मैं शादी कौन करवाऊं, और हमने तो अपनी सारी इंद्रियों को काबू कर लिया। अब ये अभिमान फेर खा गया उसको। अब बंदी छोड़ महाराज हर पॉइंट से हमारे को निर्मल करें सवाई। देखो अभिमान धन का हो जा, अभिमान भक्ति का हो जा, माया का हो जाओ, राज का हो जाओ या बच्चा का हो जाओ, आखिर में होगा नुकसान ही। गरीब बादी योगी बादे करे, बेचरा तीनों लोग। बादी बादी कहते हैं वाद विवाद करने वाला, किसी की ना सुने, अपनी गावे सारे जहां पर भी जावे। सतगुरु जनक विदेही बिन वो पावत नाही मोक्ष। अब यहां पर गुरु की महिमा को महाराज फिर दृढ़ावस है। देखो पीछे तो नाम कैसे लेना चाहिए कि नाम लेने से पहले हमारी भावना उस संत के प्रति कितनी कोमल होनी चाहिए, और फिर तुम उस तड़प के साथ नाम लेते हो तो वो नाम अंदर काम करता है। अंदर नाम चला भी गा तो फिर प्रफुल्लित कैसे होगा, वो आपकी भक्ति रूपी पौधा पूरा कैसे होगा, उसमें फिर आगे बतावे।
कि ऐसे फिर आपकी रहनी करनी चाहिए। गृहवादी योगी बाधे कह रे बेचरा तीनों लोक, सतगुरु जनक विदेही बिना यो पावत नाही मोक्ष। अब क्या हुआ, गरीबदास जी हर प्रमाण को ऐसा दृढ़ता पूर्वक करते हैं, कहते हैं एक बार इसने इतना कंट्रोल कर लिया अपने मन पे, इंद्रियों पे, सुखदेव ने, एक बार इसके पास एक अप्सरा आती है और राजा जनक ने उसकी परीक्षार्थ भेजी कि इसका पता करो, इसमें भक्ति भाव है या वैसे ही अपने इंद्रियों को मोह से बैठा है। तो लड़की वहां जाती है, वो अप्सरा, तो सुखदेव उसको हाथ जोड़ देता है और बेटी और बहन कहकर उसको वापस भेज देता है। अब उसको और ज्यादा अभिमान हो गया कि ईब तेरे बराबर कोई नहीं रहा, तू मार खा ही नहीं सकता। तो महाराज कहते हैं उसमें वो लड़की जब गई थी, वो अप्सरा, वो अभिमान करके गई थी कि मैं तो सुखदेव जैसे 3 से देखूं और ऐसे उसकी बिरान माटी करके आऊंगी कि वो जिंदगी भर योग का नाम भी ना लेगा। क्यों ये उड़ा, ये मसले इनके ऊपर में इंद्र लोक में ये हिसाब किताब लाए जाए, इंद्र कौन सा ऋषि घड़ी तपस्या करता है और फिर वह उसने शाबाशी कौन सी जाओगी यहाँ से अप्सरा और उसके तप को खंड करके आओगी, उसको वैसे यहाँ सुख दूंगा, उसको न्यारा राज दे दूंगा। तो वहां पर उनको लालच देकर वह भेज देता है और वो उन बेचारों को खंड कर जाते हैं। क्यों, अब निरंजन ने ये पक्का कर रखा है कि कोई प्राणी यहां से निकलने नहीं देना। हम तो फंसा दिए इस काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के अंदर जीव बना के, हमारे पर तो ये नून मिर्च लकड़ी ये सूत मनाती सारी उम्र। हर कोई इसने त्याग कर निकल भी जा से तो वहां साधना करो, साधना फिर इंद्र को सुस्कार दे, अब तेरी गद्दी जाओगी। अब उसने फिर वो आंकड़े सारा दिन फिट करने रखा कि किसने भेजूं और कौन वहां उसका सत तोड़ सकता है, किस प्रकार क्या हो सकता है। तो इस प्रकार महाराज जी कहें, यो सब अखेड़ा भाई, यहां तो केवल हम काट सकें और किससे के बस का कोई ना। यहां क्या कह रहे हैं, अहु अग्नि बंधन बहुबारी सुखदेव जी चाहुरम बाहारी। उसे औरत में अभिमान हुआ था अप्सरा में, वो वहां हार गई, वहां पर सुखदेव जीत गया, क्यों वो अभिमान वसाई थी। अब आगे क्या कहते हैं, अहु अग्नि हृदय प्रकाशा ज्ञान ध्यान जरे दूंघासा कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा जा अहिल्या की न संगा। अहु अग्नि के ते बौराए सुखदेव योगी इंद्र डिगाए। सुखदेव को तो तन मन, सुखदेव कह तो मान घनेरा सुरपति लोभ काम गल घेरा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाई जनक विदेही करे गुरु नाही। अब क्या कहते हैं, एक बार सुखदेव जी स्वर्ग में चले जाते हैं और जब वो स्वर्ग में गए तो पार्षद जो सामने स्वर्ग के पहरेदार होते हैं वो सबसे पहले ये पूछते हैं, भाई एक बात बताओ कहां से आए हो। वो अपना परिचय देता है, मृत मंडल से आया। आपके पास वो नाम गुरु का मंत्र है जैसे पासपोर्ट होता है, फिर वो है, बताओ कौन है तुम्हारा गुरु, फलाना। फिर वो अपनी लिस्ट काट देंगे वहां के जहां पर उसने जाना है, उस लिस्ट में देखेंगे कि वो गुरु को आदेश है नाम देने का कि नहीं है। तो वहां नाम नहीं पाएगा उस गुरु का, तो सीधा नरक में दोनों को भाग जाओ यहां से। गुरु तो है सीधा नरक में जब उसको आदेश नहीं वो नाम देता है। और जिसके पास नाम जमाए नहीं ले रखा वो भी नहीं जा सकता। तो सुखदेव जी वहां पहुंचे तो पार्षदों ने रोक दिया कि कहां जा रहे हो ऋषि जी, कि भैया स्वर्ग जा रहा हूं। और कैसे ना जाया करते स्वर्ग में, और कैसे, आपका गुरु कौन है, कि गुरु की क्या आवश्यकता है, कि गुरु बिना स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता, प्रथम आपका गुरु होना चाहिए। कहने लगे किसने कहा, कि हमारे को आदेश है भगवान विष्णु के। तो वो बोला भाई विष्णु जी ने बुलाओ था। देख मूर्ख अनजानपना कितना करता, भगवान ने कहा बुलाओ। एक तो संदेशा भेजे कि भाई ऐसे कहो मृत मंडल से सुखदेव जी आए हैं, आपसे मिलना चाहो महाराज जी, कब दर्शन देंगे। अर्ण्यों कहे विष्णु जी को बुलाओ। तो वो जाकर के पार्षद भगवान विष्णु को संदेशा देते हैं, जो का त्यों
कि मृत मंडल से एक ऋषि आया से सुखदेव नाम बतावे, कहता है कि मेरे पास कोई गुरुनामा नहीं है, मैं स्वर्ग में रहूंगा। और हमने कहा तो कहते विष्णु जी को बुलाओ। अब कहते भाई चलो मैं आऊं। भगवान विष्णु बड़े सतोगुणी हैं, वो काली नहीं मानते इन बातें की। अब चलो मैं भी आ रहा हूं, ऋषि जी को कहो सामने, अभी ठहरे वहीं पर। विष्णु जी आ जाते हैं और सुखदेव बड़ा राजी हुआ कि महाराज जी बड़े खुश होंगे नो देख के, वाह भाई सुखदेव ने कमाल कर दिया और स्वर्ग में पहुंच गया, बड़ी साधना करी। विष्णु जी कहने लगे सुखदेव जी यहाँ के काम आए, किस लिए आए थे यहाँ पर? अब इतनी बात सुनते हैं उसका तो पानी गढ़ों पड़ गया। उम्मीद तन्यों थी कि महाराज जी गणे प्रसन्न होंगे, और उसके विपरीत ऐसा जवाब सुनकर तो बोला जी मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूँ। अग्नियों नहीं रहा करते स्वर्ग में। आपका गुरु कौन है? अब कोई ना जी, फिर गुरु बिना यहाँ पर कोई स्थान नहीं है भाई, जाइए आप। तो महाराज जी एक समस्या हो रहा है कि मेरे सामने, क्या कि मृत मंडल में मेरे समान कोई भी संत नहीं है जिसको मैं गुरु बनाऊं। विष्णु जी कहने लगे सुखदेव यह बीमारी और पाल दी तूने, यो अभिमान और कर लिया कि तेरे समान कोई नहीं, तू तो उन संता के पास संग भी नहीं है, और जाके उपदेश ले और फिर यहां आना। वो किससे उपदेश ले महाराज जी? कि राजा जनक से। राजा जनक के 10,000 रानी और गृहस्थी, और सुखदेव ने का मन स्त्री का मुंह ना, सुखदेव बोले ज्ञान विवेका और मन स्त्री का मुख नहीं देखा, और राजा जनक गृहस्थी भाई और क्यों कर शीश ने माऊं जाई। अब यो अहंकार और पाक गया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी और वो गृहस्थी आदमी, अरे उसने क्यों कर नमस्कार करूंगा। वहां से आके इंद्रलोक में आ गया। इंद्रलोक में जब वो पहुंचता उसका मुंह लटका हुआ, चेहरा उतरा हुआ, सारे ऋषि इकट्ठे हुए वहां के देवलोक। कहने लगे महात्मा जी की बात है, आज आपका चेहरा खिला नहीं। वो कहने लगा भाई क्या बताऊं, आज तो बात बिगड़ गई। कैसे बिगड़ी? कि मैं गया था विष्णु लोक में, विष्णु जी से मैं स्वर्ग में रहना चाहा, और भगवान ने बोले भाई गुरु बिना यहां पर रह नहीं सकता। तो वो सारे देव कहने लगे यह गलती भी कर रखी है आपने। अब क्या आपने गुरु नहीं बनाया? अगना हमें तो गुरु बनाया कोई ने ऐद करेगी। हम तो आपको इतना विद्वान समझते थे, आपसे कथाएं सुना करते थे इतनी लंबी लंबी, और सुखदेव जी यह गलती कैसे करी आपने? अब भाई चलो वो बात होगी, पर ईव गुरु बनाऊं किसको? कि भगवान ने क्या सलाह दी? उन्हें यह कहा कि राजा जनक से नाम ले ले। राजा जनक भाई गृहस्थी आदमी और 10,000 रानी उसके, क्यों कर नाम लो? मेरी बात समझ में नहीं आती, या तो अलगते तलब बात उतरती है कोने, या तो मेरी समझ में कती बार बात होगी। तो काकभूषण कहने लगा सुखदेव कुछ ना दे रहा है ना बात में। काकभूषण ने अपनी कथा सुनाई कि मैंने भी एक बार गुरु के प्रति अभिमान किया था और मेरी वाद दुर्गति हुई थी भगत जी, और तू तो बिना बनाए कर रहा, तेरी तक कितना भी ठिकाना कोई ना। सब संतों ने एक ही बात कही कि ऋषि जी तेरी तो बिरान माटी चौकस होगी, या 4 दिन बैटरी चार्ज हो रही है, और जिस दिन तेरी यह भक्ति खत्म हो जाएगी तेरा कुत्ते की तो निम जाएगा। हम तो इतना बहुत बड़ा विद्वान समझते थे। अब एक बात कहे, दूसरा वही कहे, तीसरा फिर वह कहे, और सब शास्त्र प्रमाण दें। आखिर में उसने यह बात माननी पड़ी। जब तांडी पाक के गया था अपने घर से, मैं पिताजी का मुंह भी ना देखूं, फिर वो स्वयं अपने पिताजी सुखदेव के पास आता है। अभिमान नहीं कराड़ा माड़ा सा भी, वो खिसकना अपना खिसक लो, ये अभिमान नहीं करना चाहिए। आके और कहने लगे पुत्राज क्यों कर दर्शन दिए? अब पिताजी मेरे से गलती होगी, उस दिन मैंने अभिमान करके आपसे बहुत बुरी बोली, यानी गलत कह दी। जब पिताजी 2 मिनट आपसे बात कर लें तो आपका मन राजी हो जाओ, मेरे मन की श्रद्धा नहीं थी ये, पर यह मेरे से गलती होगी। अब मैं स्वर्ग गया था और स्वर्ग में भगवान विष्णु ने मुझे रहने नहीं दिया। क्या कहा? किन्हों बोला गुरु बना लो, और व्यास जी कहने लगे फूटे भाग तेरे, तने गुरु नहीं बनाया अभी तक, आधी उम्र खो दी। अगना जी मैं तो गुरु कौन बनाया तेरा? तू क्या का सुखदेव रहा वाह भाई, तू क्या ज्ञान था फिर तेरे अंदर? ये इतने मोटे मोटे शास्त्र ये वैसे लिख रखे संतों ने,
गुरु बना। कहने लगे पिताजी एक चाड़ा और हो गया। वो क्या? एक कमाल हो गया कि मैं कैसे गुरु बनाऊं, किसको बनाऊं, कि ये तू देख भाई किसने बनावे। अब भगवान विष्णु ने कहा है कि राजा जनक से नाम ले ले, और राजा जनक का 10,000 रानी और मन स्त्री का मुंह भी ना देख लिया बताए ने बोला कुछ ना दे बात बड़ी बूझ, जाकर पैर पकड़ ले अपने और पीछा छुटवा ले। राजा जनक के बराबर आज इस पृथ्वी पर संत नहीं है। अब जब उसने कोई और चारा ना देखा तो राजा जनक के दरबार में चला गया। राजा जनक भी जाना था कि योगी पुरुष और गृहस्थी के बारे में आया से कोई खास बात है, पर इसमें ईबी भी थोड़ी सी मरोड़ रह रही है। महाराज ने आसन दे दिया, आसन पर बैठ गया। नाम लेन जा और गदला चाव गुरु ते आधे बिरान में टिताड़े वाली इसकी ऐद होगी भाई, ठह बैठा उस गद्दे पे। महाराज ने सोचा ही भाई वो नाम लेने जोगा हुआ नहीं से, इसकी और कर रही है भीतर कोई आठ सिवा निकालनी पड़ेगी। क्या किया? नो बोला सुखदेव मैं नहा लूं भाई, नहा कर आपको ज्ञान दूंगा, उपदेश दूंगा, नाम दूंगा। अग नहा लो महाराज जी। उसके सामने नौकरों से आग बढ़वा के चूल्हा इतना चौड़ा पूरा पतीला दरवा कर लाकड़ सूट लगा दिए उसमें गड़े और न्यू आग भट्ट बाल दिया, और वो पानी इतने बड़े पतीले में नो बड़ा खदड़ खदड़ ऐसे बहुत बड़ा उबाल ले रखा। और जो 10,000 में पटरानी थी उस रानी को बुलाया कि आप आओ मैं स्नान कर, हाँ नाओ जी मैं आपको स्नान करवाती हूं। उस उबलते पानी में तेनो चढ़ो भरे और न्यू गिरे और फिर लोटा भरन लागी, ऐसे गिरे उसको नुआव राजा जनक को। अब राजा जनक कहता है कि सुखदेव इधर आइए पुत्र एक बार, मेरे स्नान करने के बाद जो ये पानी इस नाली में जा रहा है गटर में, इसमें बेटा एक बार हाथ दे दे, जब जानो तो बाल ब्रह्मचारी जाती है। कहते हैं उठ कर न्यू आंगली देना चाहा, न्यू इतनी कूद को पड़ो महाराज जी मेरी तो सारी शरीर जल जाएगा, इसमें हाथ दे दूंगा। राजा बिहंस दई जब तारी, हमें स्नान करावे नारी। और क्या ऐसा योग कमाया पुता, और क्या हुआ जो इंद्रिय धूता, के राज्य हो गया मन कंट्रोल, इंद्रियों को काबू करें बैठा है। जैसे जीवा लेप नहीं मधुरस के, इंद्रिय कर्म लगाओ किसके। अब जीव अपना स्वाद नहीं ले रही है, मन ले रहा है। अब जीव अपना वो खा लिया शहद, जीव ने आनंद नहीं लिया, ये तो काम की है, इसके माध्यम से वो अंदर चीज खा रहा है। इंद्रिय का कोई दोष नहीं है। इंद्रिय कर्म लगाओ किसके, और जैसे लेप नहीं मधुरस के। फिर महाराज के चरण पकड़ के सुखदेव ने उपदेश दिया।